सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन का वॉर अपडेट। यूक्रेन की हो गई है बल्ले बल्ले भाई, फाइटर जेट की पूरी फौज खरीद ली भाई साहब उसने, डील हो गई है। यह है वीडियो, पीछे फाइटर जेट है राफेल, और इधर बैठे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इधर बैठे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोनों ने लिखित में एग्रीमेंट कर लिया है, साइन हो गया है, डील हो गई है। अब आने वाले साल, ऑब्वियसली ये 2 दिन में तो नहीं मिलने वाला, लेकिन ये डील कंफर्म है कि 100 राफेल फाइटर जेट अब फ्रांस यूक्रेन को देगा। उससे पहले मिराज फाइटर जेट यूक्रेन को देना शुरू कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिस भिखमंगे को यूरोप के देशों ने इतना पैसा दिया कि वो यूक्रेन फटी में भी 100 फाइटर जेट अब ले रहा है। हजरात मोहतरम, इसके बाद जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उन्होंने आधिकारिक बयान जारी किया जो पूरी दुनिया ने देखा। मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम पहले मिराज फाइटर जेट देंगे यूक्रेन को और उसके बाद हम उसको राफेल देंगे, और साथ ही यूक्रेन और फ्रांस मिलकर हथियार बनाएंगे और हम यूक्रेन को इसके अलावा दूसरे हथियार भी देंगे। हम नहीं चाहते और हम नहीं चाहेंगे कि रूस जीते और यूक्रेन का नुकसान हो। हम हर तरह से यूक्रेन के साथ हैं। अब बात करें ज़ेलेंस्की की, तो ज़ेलेंस्की ने भी कंफर्म किया है, उन्होंने सारी खोल दी। कहा राफेल और फाइटर जेट तो दूसरे छोड़ो, हम डिफेंस सिस्टम भी लेंगे। यूक्रेन को फ्रांस एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा और रडार सिस्टम भी देगा और कई सारे हथियार देगा। मैं एक ज़रा सेंसर करके ये वीडियो दिखा रहा हूँ, सर्कल के अंदर है, माफ़ कीजिएगा। ऐसा ही हमें प्राप्त हुआ है। यूक्रेन के दिनिप्रो पर यह हमला है। रूस ने इतना बड़ा हमला किया है कि दिनिप्रो के अब लगभग सारे इलाके तबाह हो चुके हैं। हजरात, यूरोपीय यूनियन की भी हवा टाइट है। यूरोपीय यूनियन के डिफेंस चीफ ने कहा है कि रूस के ड्रोन्स को झेलने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उधर दोस्तों बड़ी खबर यह भी है कि रशिया के कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन के हमले से बड़ा धमाका हुआ और तबाही की जानकारी आ रही है। ईयू की चीफ ने साफ कह दिया है कि पूरे यूरोप में रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके उसको यानी यूक्रेन को पैसा देना, फंड करना सबसे बेहतरीन तरीका है। हजरात मोहतरम, अब आपको बड़ी खबर मैं एक और दे दूं। यूएई दुबई के अंदर एयर शो हो रहा है। तमाम बहुत सारे देश हैं वहाँ जो अपनी हवाई ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन रूस की बात अलग नज़र आई। भाई रशिया ने भाई अपने सारे फाइटर जेट बड़े बड़े, यहाँ तक कि टॉप एडवांस Su-57 भी भाई यूएई भेज दिए। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लाद कर बड़े बड़े फाइटर जेट भेज दिए। वहाँ Su-57 ने जो करतब दिखाया वो पिछले 15 सालों में पहली बार था। हर फाइटर जेट के अंदर हथियार लगा होता है, लेकिन हथियार छुपा कर लगाया होता है कि किस तरह की मिसाइल हो दुश्मन को पता ना चले। लेकिन पहली बार 15 सालों में Su-57 के अंदर निचले हिस्से में किस जगह कौन सी मिसाइल कैसे सेट है, पहली बार रशिया ने अपने उन फाइटर जेट के उस हिस्से को खोलकर दिखाया है, जिसके बाद Su-57 का रौला माना जा रहा है। वहीं रशिया नुकसान में चल रहा है। ये ग्राफ देखिए, रशिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम रेटों में तेल बेचने पर मजबूर है, वो भी चोरी चुपके। मोहतरम हजरात, वहीं ये वीडियो जारी किया है रूस ने और दिखाया है कि यूक्रेन के एक और गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। कहा जा रहा है डिवोरिचान्स्के नाम का एक खार्किव के इलाके के करीब एक एरिया है, जहां पर रूस ने कब्जा करके यूक्रेन के इलाके में झंडा रूस का लहरा दिया है। वहीं चूरन नाटो जो संगठन है नाटो का, वो रूस के खिलाफ समुद्र में ड्रिल कर रहा था। तेरी ये मिसाइल और वो मिसाइल, और भाई टशनबाजी में उन्होंने टॉर्पीडो दाग दिया। समुद्र के अंदर का ड्रोन होता है, मिसाइल होता है, उन्होंने दाग दिया।
ना आए देखा ना बाएं देखा, वो टॉर्पीडो जाकर एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट शिप से टकरा गया। देखिए फिर क्या हुआ। हजरात, दूसरी तरफ रूस ने बड़ा कांड कर दिया। रूस का टारगेट क्या था नहीं पता, लेकिन रूस के ड्रोन जब यूक्रेन के इलाके में घुसे तो समुद्री इलाके में पोर्ट के करीब तुर्की का जो है टैंकर आकर यूक्रेन में रुका हुआ था। वो ड्रोन जाकर उस तुर्की के जहाज से टकराए, आग लग गई। सारे क्रू मेंबर्स निकाल लिए गए, लेकिन ये तो भाई तुर्की के समुद्री जहाज पर रूस का हमला हो गया। अब मामला क्या है, आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये देख लीजिए। अमेरिका के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर जो बहुत खतरनाक है, माइक पॉम्पियो, ये यूक्रेन के एडवाइजर बन चुके हैं। अब ये डिसाइड करेंगे कि यूक्रेन को किस तरह के कैसे हथियार, कितने खतरनाक हथियार दिए जाएं और उसका इस्तेमाल यूक्रेन कैसे करे कि रूस को तगड़ा नुकसान हो। उधर पोलैंड ने बड़ा झटका यूक्रेन के लोगों को दिया है जो एज अ रिफ्यूजी यूक्रेनियन पोलैंड में जाकर रहते थे। पोलैंड उनको सरकारी खजाने से फंड करता था कि आप रहो। वो फंड काफ़ी पोलैंड की गवर्नमेंट ने अब यूक्रेन के लोगों के लिए घटा दिया है। यूक्रेन के फौजियों का भाई स्किल लेवल अलग है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस की सेना तो छोड़ दीजिए भाई, यूक्रेन की सेना का कोई मतलब ये देखिए, कुछ ही सेकंड पहले रूस के ड्रोन को जो इसी इंसान से टकराने वाला था मार कर गिरा दिया। अगर ये चूक जाता तो ये ड्रोन सीधा आकर इसकी चुम्मी लेता और ये सीधा ऊपर पहुंच जाता। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों की जो ट्रेनिंग है वो समझ में आ रही है कि कितनी खतरनाक और कितने एक्सपर्ट लेवल पर है। ये भी मानना पड़ेगा कि एक इतना बड़ा देश और एक इतना छोटा सा यूक्रेन, लेकिन रशिया अभी भी पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी नहीं हो रहा है। उल्टा यूक्रेन रूस पर हिमरास मिसाइलें दाग रहा है। कम दोनों में से कोई नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की को लगने वाला है झटका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक रिपोर्ट मिल गई है जिसमें यह साबित और क्लियर हो गया है, ट्रंप को पता चल गया है कि ज़ेलेंस्की का जो ग्रुप है, ज़ेलेंस्की का जो इनर सर्कल है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। रशिया नॉर्थ कोरिया के 12,000 लोगों को रूस लेकर आया है और उनसे फैक्ट्री में ड्रोन, शाहिद ड्रोन बनवा रहा है। यह भी याद रखिएगा, जो यूक्रेन के साथ हैं असल में वो इसलिए हथियार उनके बिक रहे हैं और ये कोई हमदर्द नहीं है, बस रशिया के खिलाफ हैं यूरोप, इसलिए यूक्रेन के साथ हैं। वरना अमेरिका की औकात खुली है सामने। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के सामने, जो रेफ्यूजीज यूक्रेन के अमेरिका जाकर रह रहे हैं, अमेरिका ये भी तैयारी कर रहा है कि उन यूक्रेनियों को अपने मुल्क से निकालकर वापस यूक्रेन भेज दिया जाए। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को साफ कह दिया है कि जब तुम जंग करप्शन से नहीं लड़ पाओगे तो ये जंग तुम जीत नहीं पाओगे। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। कीव में अजरबैजान का दूतावास था, अच्छे लेवल पर वो डैमेज हो गया। अजरबैजान भड़क गया। अजरबैजान ने अपने मुल्क में मौजूद रूस के एम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुना डाली है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद रशिया यूक्रेन की राजधानी पर बड़ी इंटेंसिटी वाले हमले कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए,
यूक्रेन का इनर सर्कल यानी जो जेलेंस्की हैं वहाँ राष्ट्रपति, उनका जो उठना बैठना जिन लोगों के साथ है, ऑफिशियल्स के साथ, पूरा नंगा हो गया है और पूरी दुनिया थूक रही है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है और रिपोर्ट के ऊपर आपको दो शख्स नज़र आ रहे हैं। एक राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के और ये वो व्यक्ति है जिसका नाम खुलकर आया है। इस बंदे ने, यूक्रेन के ऑफिशियल ने $100 मिलियन का गबन किया, करप्शन किया, हेरफेर की और पैसा हेरफेर करके इजराइल भाग गया। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात बता दी, कह दिया कि रशिया यूक्रेन के वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर रहा है जिनको हमने अभी कुछ ही दिन पहले भेजा था। समझ रहे हैं? यानी रशिया भारी पड़ रहा है यूक्रेन पर। दूसरे लफ्जों में अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना है। That's why we've been in discussions with them about defensive weapons to be able to protect their grid. And I know we've been in ongoing technical conversations about the specific equipment they need. But ultimately, if that equipment is ultimately destroyed a week later after it's installed, that remains a problem. And that's been the... हज़रात ज़रा इस वीडियो को देखिए। शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर के जरिए, हेलीकॉप्टर में सवार मशीन गन लिए सैनिक के द्वारा मार गिराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्वीर देखिए, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को बुलाकर रशिया यूक्रेन के द्वारा बिछाए गए माइंस, ज़मीन में छुपाए गए बमों को नष्ट कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने भी एक तरह से झटका ही दिया है यूक्रेन को। कहा है कि मैं जेलेंस्की से कहना चाहता हूं कि जो यंग जनरेशन है आपकी, नौजवान, उनको आप जर्मनी मत भेजिए, उनको अपने यहाँ रोकिए और सेना में भर्ती कीजिए। और आपको मालूम है यूक्रेन के नौजवान सेना में शामिल होना ही नहीं चाहते। यूक्रेन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल अब दागने लगा है रूस पर। उसकी वीडियो जारी की है। यूक्रेन की सबसे खतरनाक मिसाइल है फ्लेमिंगो। उस मिसाइल को दागता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। आप समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि जंग बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव के मेयर ने बहुत बड़ा खुलासा किया, कहा कि हम परेशान हो रहे हैं, हम मुसीबत का सामना कर रहे हैं और मुसीबत यह है कि हमारे लोग, हमारे शहर में रहने वाले लोग कीव छोड़कर भाग रहे हैं। और रशिया के दूसरी तरफ हमले ऐसे हैं कि भाई उसकी इंटेंसिटी देखिए। रूस जो हमले कर रहा है, ये देखिए। तो इस तरह के रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी एक्सप्रेस को जाके सब्सक्राइब कीजिए। एक रिपोर्ट में, इसमें जो सबसे बड़ी रिपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, वो वीडियो, वो रिपोर्ट मैं अपने इस अगले चैनल रजाग्राफी एक्सप्रेस पर रोज अपलोड कर रहा हूं। लिहाजा फिलहाल आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी एक्सप्रेस को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।